हेलो नमस्कार दोस्तों। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वो किस्मत पर कभी भरोसा नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत होनी चाहिए आप लोगों की। और मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग सेम 6 पर बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सेम 6 है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस पर, उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। एक ही क्लासेज में आप लोगों को फुल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मिलता है। कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को हर चीज सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे जब बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ आप लोग यूमैक्स क्लासेज में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज अपनी गांधीनगर जयपुर पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग अपने क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू और स्ट्रेटजी के साथ सही पढ़ने का सही तरीका यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, गणित से डरना नहीं है, मैथमेटिक्स से डरना नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स के साथ में हम लोग यहाँ पे खेलना सीखेंगे। मैथमेटिक्स के धज्जे उड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। चलिए आइए तो हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे। क्या आ जाओ भाई, इसका जो सिलेबस है उस पर बात करते हैं हम लोग। यूनिट 4 आने वाली है इसमें, यूनिट 4 आने वाली है इसके अंदर। और आप लोगों को पता है हर सेम की भांति इसमें भी आप लोगों को यूनिट 1 से 4 तक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। प्रत्येक सेम में वही पैटर्न आता है, पेपर पैटर्न वही आता है, क्वेश्चंस की मार्किंग वही होती है, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है वो भी वही आता है इसके अंदर। जैसे पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। ठीक है, 3 ही पार्ट होते हैं पेपर में। दूसरी बात कि इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा क्या, 2 बुक देखने को मिलती हैं। एक बुक होती है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली। कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और दूसरी वाली बुक होती है इसके अंदर मैकेनिक्स वाली। कौन सी होती है? मैकेनिक्स, यानी कि ये वाली थोड़ी सी फिजिक्स वाली बुक है। फिजिक्स वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता है इस बुक को पढ़ने में। ओके, अच्छा सुनना, पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट सी में क्या होगा। यहां पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस की मार्किंग 2 होती है, यानी कि टोटल आपको 20 अंक के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर पार्ट बी की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है और यहां पर भी आप लोगों को 20 मार्क देखने को मिल जाते हैं। और पार्ट जो सी है उसके अंदर आप लोगों को 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है और यहां पर आप लोगों को 80 मार्क देखने को मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 120 मार्क यहां पे आपको देखने को। क्लियर है? पहली वाले सेम वाले बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब जब आप लोगों ने 5 सेम पास कर लिए तो 6वें सेम में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सुनना मेरी बात को ध्यान से। इसमें 30 नंबर मेरे पास CA अर्थात मैं कहूंगा सतत मूल्यांकन, एक तरीके से प्रैक्टिकल बोल देता हूं। कुछ बच्चों को क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये होता क्या है कि मूल्यांकन जो है यहां से असेसमेंट से आप लोगों के आते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो एक टोटल 150 नंबर हुए। 150 नंबर का अगर यदि आप लोग 60% निकाल लो तो आपके पास में 15 छिकी 90, लेकिन हमें अलग अलग चाहिए होते। यहाँ पर 40% हम लोग लेके आते हैं, तो 40% हम लोगों ने निकाला कि भाई 60% तो आप लोगों को अच्छी एवरेज में चाहिए होते हैं। लेकिन अगर यदि आप लोगों को 40% तो पासिंग, क्या बात कर रहा हूं, केवल पासिंग की बात कर रहा हूं। अगर पासिंग लेके आना है तो आपको 60 नंबर होने ही चाहिए। अब 60 नंबर कैसे होंगे? जो आपकी थ्योरी है या पेपर पैटर्न है, पेपर है, वहां से आप लोगों को 48 अंक आने चाहिए। और जो आपका प्रैक्टिकल है या फिर CA कंटिन्यूस असेसमेंट है, वहां से आप लोगों को 12 अंक आने चाहिए, 40%, तब जाके आप लोग क्या होते हो, पास होते हो। ठीक है, अब इससे ज्यादा आप लोगों को क्लासेज में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और मेरी क्लासेज को अगर आप लोग देखोगे तो 120 नंबर में से प्रत्येक सेम के अंदर, सभी सेमों की बात कर रहा हूं, उन सभी सेमों में 120 में से आप लोगों को 115 प्लस नंबर का मैटर पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल एज इट इज वही आपको पेपर देखने को मिल जाएगा कि कैसा पेपर, कैसा पैटर्न आप लोगों को मिलने वाला है।
ठीक है, चलिए सुनना, मैं बात करता हूं यूनिट्स की, इनकी यूनिट्स की बात करता हूं। तो मेरे पास जो फर्स्ट यूनिट आती है ये रही भाई। अब 3 यूनिट इसके अंदर क्या होंगी, 3 यूनिट होंगी मेरे पास इसकी कॉम्प्लेक्स की, और 1 यूनिट कौन सी होगी मेरे पास, मैकेनिक्स की। अब कॉम्प्लेक्स की एक बार मैं बता देता हूं, और 2 यूनिट ये रही मेरे पास मैकेनिक्स की, 2 कॉम्प्लेक्स और 2 कौन सी है मेरे पास, मैकेनिक्स वाली, यानी कि 2 फिजिक्स वाली है और 2 मेरे पास मैथ वाली है। फर्स्ट जो यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वो आपकी थोड़ा सा रिलेट करती है अपने 11th-12th वाले पार्ट से, बट वहां पे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, यहां आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र विश्लेषण कहते हैं, ये पढ़ते हो। यहां पर थोड़ा अपडेट हो जाता है चीजों को, है आपका कैलकुलस का पार्ट, कैलकुलस से उठाया गया है, सब चीजें कैलकुलस से ही रिलेटेड करेंगी। कैलकुलस को हम लोग यहाँ पे काम में लेने वाले हैं, जैसे एलसीडी हुआ, यानी कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता, किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता क्या होती है। देखो कॉम्प्लेक्स वैल्यू पढ़ने वाले फंक्शन के लिए, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया, उसके लिए आप लोगों के पास लिमिट क्या बनेगी, कंटिन्यूटी क्या बनेगी और डिफरेंटेबिलिटी क्या होने वाली। क्लियर है पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा बेसिकली ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा है एनालिटिक फंक्शन, अर्थात यहां पर आपको एनालिटिक फंक्शंस यहां पे देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कॉशी-रीमान इक्वेशन की, किसकी, कॉशी-रीमान इक्वेशन की बात करेंगे, और होमोमॉर्फिज्म फंक्शन पढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब हम लोग, ये एक मेरे पास डिफरेंशियल वाला पार्ट है, एक जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो ये रहा, कॉम्प्लेक्स लाइन से लेकर और कॉम्प्लेक्स लाइन से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, अभी इंटीग्रल वाली टर्म्स आ जाएगी मेरे पास में, फिर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए इंटीग्रल कैलकुलस। आपको देखो हर चीज मेंशन की गई है, इंटीग्रल कैलकुलस उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए क्या होने वाला है, क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, फिर एनालिटिसिटी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे पास इंटीग्रल वाला पार्ट है, अर्थात ये वाला मेरे पास समाकलन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई, समाकलन वाला पार्ट है, वो अवकलन वाला, ये समाकलन वाला, ठीक है। अगली जो यूनिट 2 शुरू होती है अपनी, यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को यूनिट 2 में टेलर्स थ्योरम देखने को मिलेगी, फिर लॉरेंट्स थ्योरम आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम आप लोगों को देखने को मिलेगी, फिर सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, एंड ब्रांच पॉइंट, फिर पढ़ेंगे मीरोमॉर्फिज्म एंड एंटायर फंक्शन, फिर रेसिड्यू एट ए सिंगुलैरिटी एंड कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, बच्चा इनसे थोड़ा डरता है, बच्चे को डर लगता है इनसे, सिंगुलैरिटी वगैरह, विचित्र बिंदु वगैरह निकालना, सिंगुलैरिटी वगैरह निकालता है, टेलर्स थ्योरम पढ़ता है, यहाँ पर आप लोगों को लॉरेंट्स थ्योरम से ये पढ़ता है बच्चा, तो इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चा। लेकिन यहाँ आप लोगों को बिल्कुल हर पॉइंट बाई पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग अपने यूट्यूब चैनल डे ड्रीम क्लासेज पर इनको सबको डिस्कस करेंगे। बच्चों के सामने हम लोग मैथ्स का जो डर है हम उसको निकालने के लिए आप लोगों के पास आए। दोस्तों हम चाहते हैं कि मैथ्स से बच्चे डरे नहीं, मैथ्स के सामने बच्चे झुके नहीं, मैथ्स को झुकाने की कोशिश करो, मैथ्स के साथ अच्छा खेलने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अगली यूनिट की तरफ बात करता हूं मैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 आती है आपकी मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि ये भौतिक वाला पार्ट है, भौतिकी कहते हैं हम लोग, भौतिकी वाला पार्ट है, फिजिक्स वाले पार्ट हैं दोनों, यानी कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। और मैं कहता हूं देखो थोड़ी क्रिएटिविटी अगर यदि बच्चे के अंदर हो, कुछ बच्चों को क्या है कि थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, जैसे हो सकता है किसी बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वेलोसिटी वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, उन बच्चों को तो बेहद आसान टॉपिक है, और जिनको नहीं आता उनको 2-3 पॉइंट्स को पकड़ के भी वो आराम से इजीली इसको अच्छे से कर जाते हैं। रीजन ये है कि इसमें अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, ठीक है। सुनो पहला, इसमें है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग और त्वरण यहां पर पढ़ने वाले हैं, ओके। अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिशाओं में पढ़ेंगे, अलोंग टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सामान्य दिशाओं में पढ़ेंगे,
मोशन ऑफ रेसिस्टेंस मीडियम, फिर हम लोग रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध की तरफ बढ़ जाएंगे, एंड वेरियस इन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की तरफ, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर वेलोसिटी का वर्ग जो है वहां पर बढ़ जाएंगे, एंड मोशन ऑफ ए स्मूथ कर्व, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ आपका एक यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट थर्ड आपकी यहां कंप्लीट हो जाती है। 3 टॉपिक है केवल, वेलोसिटी पढ़ लो, एक्सेलरेशन पढ़ लो, और किसी कर्व के लिए उसका रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, रेसिस्टेंस लगाना बड़ा ही आसान होता है, प्रतिरोध वगैरह लगाते थे हम लोग उसमें। अब यूनिट फोर्थ की बात करता हूं। यूनिट फोर्थ और भी इजी है, और भी इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें सर फोर्स, मूवमेंट और वर्क की बात करता है। केवल 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं। एक तो बात करेगा इसमें फोर्स की, दूसरी बात करेगा मूवमेंट की, और एक बात करेगा वर्क की, है ना। अब वो कैटेनरी के लिए हो और फ्रिक्शन के लिए हो, घर्षण हो, तो इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? या तो इसमें बल की बात करता है, या इसमें गति की बात करता है, या इसमें घर्षण की बात करता है, या इसमें कार्य की बात करता है, एंड कैटेनरी। केवल 4-5 पॉइंट्स पर ही वो इनसे बात करता है, इक्विवेरियम ऑफ कोप्लानर। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट, ये ज्यादा पॉइंट और ज्यादा इसमें इतना कंटेंट नहीं है, बट इसमें नंबर अच्छे आते हैं। सेम 6 के अंदर बच्चों के नंबर वाकई में अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 यूनिट हुई। 2 कहां से? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, और 2 कहां से आ गई हमारे पास में? मैकेनिक्स से, यानी कि थोड़ा फिजिक्स वाला जो पार्ट है वहां से आ जाती है। क्लियर पॉइंट सभी बच्चों को? तो आज की क्लासेज में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि आपके पास जो सिलेबस है वो किस तरीके से आने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों का, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ आप लोगों ने क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया। दोस्तों, अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर यदि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा हो कि हमारे पेपर में सिलेबस एनालिसिस में हमारा थोड़ा सा क्लासेज में आप लोगों को कैसे हुआ है, तो आप लोग अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी इसी के साथ मैं अगले बार आपके बीच विदा लेता हूँ। दोस्तों, मिलेंगे एक लीगली क्लासेज में, तब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है डे ड्रीम क्लासेज। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।